जय श्री राम। शबरी ने जो रास्ता बताया था उसके अनुसार चलते चलते राम लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत के समीप पहुंच गए। सुग्रीव को जब इन दोनों के बारे में पता लगा तो उसे शंका हो गई कि कहीं उसके भाई बाली ने इन दो नवयुवकों को मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। उसने सभी से परामर्श किया और फिर हनुमान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उन दोनों के पास पहुंचे। सारी बातें जानने के बाद जब हनुमान संतुष्ट हो गए तो हनुमान ने अपना परिचय दिया और साथ ही साथ यह भी पूछ लिया कि प्रभु, मैं तो वानर हूं, मैं आपको नहीं पहचान पाया, पर आप तो भगवान हैं। आपने अपने भक्त को क्यों नहीं पहचाना? क्या मुझसे कोई दोष हो गया है? और श्री राम बोले, हनुमान, दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी विद्वता का है। बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, भैया हम तो उसी से डर गए। कितना गूढ़ संकेत है ये भगवान का भक्तों के लिए कि वेद शास्त्रों के ज्ञान से, स्तुतियों से या मंत्रों के ज्ञान से, उपहार से या सामान से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने के लिए स्वाभाविक सच्चा समर्पण और निश्चल भक्ति की आवश्यकता होती है। उसी से भगवान को पाया जा सकता है। राम जी और सुग्रीव की मित्रता पर सुग्रीव के मंत्रियों ने इसे एक महान राजनीतिक संधि का नाम दिया और राम जी और सुग्रीव की जय जयकार की। पर राम जी बोले, ये तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें फिर मैं आपकी सहायता करूं। ये तो स्वार्थ सिद्धि की बात हो गई और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। श्री राम ने सुग्रीव के साथ राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि सच्ची मित्रता का प्रस्ताव रखा और ये कहा कि इसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी। ये स्वार्थ से परे होगा और केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा और वो है प्रेम। सीता जी ने अपने अपहरण के समय पर जब रावण उनको ले जा रहा था तो अपने कुछ आभूषण उन्होंने नीचे फेंक दिए थे। वो आभूषण सुग्रीव के पास थे, सुग्रीव को मिल गए थे। सुग्रीव ने जब ये आभूषण राम जी को दिखाए तो राम जी उन आभूषणों को पहचान कर सीता की याद करके रोने लगे। उनके हार, उनके कुंडल, उनके बाजूबंद। उन्होंने लक्ष्मण से भी पूछा, लक्ष्मण ये देखो, ये हार, ये कुंडल, ये बाजूबंद, ये सब तुम्हारी भाभी सीता के ही है ना? तुम इन्हें पहचान रहे हो ना? लक्ष्मण भी रो रहे थे। रोते रोते बोले, भैया मैंने तो भाभी के मुख की तरफ, उनके शरीर की तरफ कभी देखा ही नहीं। मैंने तो उनके चरणों को छूते हुए केवल उनके चरण देखे हैं सदा। हाँ, ये इसीलिए मैं इस पायल को पहचानता हूं। ये पायल सीता मैया की ही है। ये थी एक देवर और भाभी के रिश्ते की मर्यादा। ये थी देवर और भाभी के रिश्ते की निर्मलता, उनकी पवित्रता। और ये है सनातन धर्म में हमारे रिश्तों की मर्यादा। इस एपिसोड में हमें क्या क्या मिला सीखने को? पहले तो हमें ये मिला कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। स्वाभाविक सच्चे समर्पण से और निश्चल भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। मटीरियल से भगवान को नहीं पाया जा सकता, जोर जोर से शोर मचाने से भगवान को नहीं पाया जा सकता, या बुद्धि से, ज्ञान से भगवान को नहीं पाया जा सकता। दूसरी बात, मित्रता में और प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता, कोई गिनती नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती और कोई स्वार्थ नहीं होता। और तीसरा, देवर और भाभी का रिश्ता कितना निर्मल होता है, कितना पवित्र होता है। और सनातन धर्म में हमारे रिश्तों की मर्यादा क्या होती है,
ये आज हमने इस एपिसोड में देखा, जाना और समझा। जय श्री राम।